झूठों के बाजार में सच का आईना, अल जजीरा, आपका अपना न्यूज़ चैनल अल जजीरा। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अल जजीरा। सरकार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्पोक्स पर्सन है और उनका नाम है गरिमा दस्तूर। गरिमा दसवानी। दसवानी DASAUNI। दसवानी। आवाज समझ नहीं आई। हाँ, ये इको कर रहा काफी। हेलो 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 हेलो। इसको सीधे ठीक है क्या? लंबे में लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। हाँ, तिरछा नहीं करना। हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है क्या? आ रहे पे सब ठीक? सागर क्या कुठे सागर बस समोर लाव देव लाव चलो। मेरा ऐसा थोड़ा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे लगाने में थोड़ी जगह मिल गई हमारे पास, थोड़ा नहीं जगह रखना था। सही है, एकदम साथ है, थोड़ा ही दो उनको फोटो ये एकदम सामने आ गया ना बीच में, अंदाज बराबर है ना, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। लगा लो थोड़ा सा दूसरा सामने आ जाते हैं। क्या नाम है बच्चे अगर वो लगा ब्लाउज वाले पीछे जमजम के आगे है ना, तुम आगे पीछे क्या से हुआ है प्रेस वार्ता में आप लोगों का बहुमूल्य समय नष्ट करने के लिए पुनः मैं क्षमा चाहती हूँ। अजंता एलोरा की इस पौराणिक सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध छत्रपति संभाजी नगर को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आप सब ने आज जो इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए अपना कीमती समय निकाला और आप कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद करती हूं। मंच में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे बहुत ही सम्मानित DCC प्रेसिडेंट यूसुफ शेख जी, हमारे छत्रपति संभाजी नगर ईस्ट के प्रत्याशी लहू जी शेवाड़ी जी, डॉक्टर पवन डागरे जी, हमारे IYC प्रेसिडेंट सागर नागरे जी, केसर बाबा जी, अजय जी, अक्षय जी, इमरान जी, सम्मानित पत्रकार बंधु, आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्यतः दो भागों में है। एक जो हमारी 5 गारंटी और उससे क्या असर महाराष्ट्र के विकास में, उसकी प्रगति में पड़ेगा, उस पर बात रखूंगी, और दूसरा पोल खोल प्रेस वार्ता है महिला अपराध के क्षेत्र में। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, आज ही की तारीख में अलग अलग शहरों में प्रमुख स्थानों पर हमारी महिला नेत्रियों के द्वारा, कहीं मीनाक्षी नटराजन जी कर रही हैं तो कहीं शमा मोहम्मद जी कर रही हैं, कहीं हमारे महाराष्ट्र की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रेस वार्ता कर रही हैं इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और हम सभी महायुति सरकार में किस तरह से महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया, उनके साथ शोषण हुआ, वो सब आपके सामने आंकड़ों के साथ रखेंगे। महाविकास आघाड़ी पर्यायवाची है भरोसे की, विश्वसनीयता की। ये बात हमने साबित भी करके दिखाया है। केवल हवा हवाई नहीं, हम वो दावे वादे नहीं करते जो हमसे पूरे ना किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ महायुति सरकार है
जो पर्यायवाची है झूठ की, फरेब की, प्रपंच की, आडंबर की और जुमलों की। ये उन्होंने भी सिद्ध करके दिखाया कि उनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। मैं पीछे आपके मानस पटल को ले जाना चाहती हूँ भूतकाल में। 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी। जरा याद करिए उनके दावे और वादों को। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां सालाना, 15-15 लाख और काला धन? कहाँ गए वो 100 स्मार्ट सिटीज, वो किसानों की आय दुगनी करना, वो हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में बैठने का वादा करना, वो रुपया डॉलर के बराबर कर देना, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना और तमाम तरह के सांसदों से गांव गोद लेने का वादा, गांवों का कायाकल्प करने का वादा, सब हवा हवाई साबित हुए। पीठ में छुरा भोंक दिया आम जनता के। कैसे? आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, जीएसटी उन पर लगा दी है कि आज त्योहार मनाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। दिवाली अभी गुजरी है। अपने बच्चे कोई पटाखे मांग रहे हैं तो कोई लड़ियां लगाने के लिए कह रहे हैं। कैसे एक आम आदमी अपनी गुजर बसर कर रहा है, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, वो वही जानता है। इस महायुति सरकार में, या ये कहूं कि केंद्र की सरकार के पिछले 10 साल के शासन में, एक परिवार के ऊपर लगभग सालाना 1 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी ने जो 5 गारंटियां 5 सूत्रों के रूप में लॉन्च करी हैं, देखने में आपको कम लग रही होंगी कि 5 ही तो हैं, लेकिन वो 5 इतनी दमदार हैं कि उससे पूरे प्रदेश के विकास में और अर्थव्यवस्था में एक व्यापक असर पड़ने वाला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और सशक्त करना इसका मकसद है। छोटे और सीमांत किसानों पर जो वित्तीय और कर्ज का बोझ है, जिसके तले वो दबे चले जा रहे हैं और आत्महत्या को मजबूर कर रहे हैं, उनको उस बोझ से उबारना इसका मकसद है इन 5 गारंटियों का। युवा जो आज बेरोजगारी की हालत में हताश है, निराश है, उनको उस निराशा से, उस कुहासे से, उस अंधेरे से बाहर निकालना इन 5 गारंटियों का मकसद है। वो तमाम वर्ग समाज के जो अपने आप को हाशिए पे महसूस करते हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, उनको उनका सम्मान देना, न्याय देना इसका मकसद है। अगर हम पहली गारंटी की बात करें तो महालक्ष्मी, जिसमें हम हर घर की हर महिला को 3000 रुपया प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं, जिसे वो अपने स्वास्थ्य पर, अपने एजुकेशन पर और अपनी ज़रूरतें, अपनी चाहतें पूरी करने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकती है। हम हर महिला के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने जाएंगे। ये वादा हमने किया है कि मुफ्त फ्री बस सेवा होगी महिलाओं के लिए, जिसकी बहुत ज़रूरत भी है, उसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से हमने वादे किए तेलंगाना में और कर्नाटक में। हम लगभग सभी वादे पूरे कर चुके हैं और जो रह गए हैं उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। कर्नाटक में अगर कोई आपका जानने वाला है तो उससे पूछिएगा, 60 लाख महिलाओं को हम लाभान्वित इस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर चुके हैं, 3000 रुपये प्रति माह। किसानों की बात करते हैं, किसानों को हमने कहा है कि हम 3 लाख तक का ऋण माफ करेंगे। हम प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया उन किसानों को देंगे जो रेगुलर बेसिस पर अपना लोन चुकता करते हैं, डिफॉल्टर नहीं है। लगातार जो लोग समय समय पर अपना चुकता कर रहे हैं लोन, उनको प्रोत्साहन के रूप में हम 50,000 देंगे। यहां मैं बता देना चाहती हूं आपको कि जो इनपुट कॉस्ट होती है, जो उच्च लागत है किसी किसान की, जो चाहे फर्टिलाइजर के रूप में हो, खाद के रूप में हो, उपकरणों के रूप में हो, बिजली पानी के रूप में हो, उच्च लागत और एमएसपी से कम दाम में जब किसी किसान की फसल बिकती है तो फिर वो कर्ज के बोझ के तले दबता है और आत्महत्या को मजबूर होता है। हमारा मकसद उसको इससे बाहर निकालना है। 2008 में यूपीए की मनमोहन सरकार ने जब किसानों का हजारों करोड़ का ऋण माफ किया था, देश भर के किसानों का, उस वक्त महाराष्ट्र के 42 लाख किसानों को इससे मदद मिली थी, उनका भी ऋण माफ हुआ था। मैं बात करूं तेलंगाना की तो हमने अभी 18,000 करोड़ का ऋण माफ किया है किसानों का और 22 लाख किसानों को उससे फायदा पहुंचा है। हमने 2020 में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय पर 20,234 करोड़ रुपया माफ किया और 32 लाख किसानों को यहां महाराष्ट्र में हमने फायदा पहुंचाया, मदद मिली। अगर हम युवाओं की बात करें तो प्रति माह युवाओं को 4,000 रुपया भत्ता देकर
हम उनको तनाव मुक्त कर रहे हैं। तनाव मुक्त कैसे? इस 4000 को वो अपने एजुकेशन पे, अपनी शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, अपने कौशल विकास पे खर्च कर सकते हैं। उनको किसी भी नौकरी के लिए आवेदन भरना है तो आपको पता है कि शुल्क लगता है हर आवेदन के लिए। उनको अपने माता पिता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो बेबसी, वो मायूसी नहीं रहेगी। इन 4000 रुपयों से वो आवेदन अपना भर सकेंगे और इस प्रदेश के विकास में, इसकी अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे। कुटुंब रक्षण ये बहुत बड़ा और वजनदार शब्द है। आप और मैं, एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है हम सबकी, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सकुशल रहे। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। पैसा पानी की तरह बहने लगता है, महंगी दवाइयां और महंगे इलाज में, महंगे टेस्ट। हमने वादा किया है कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम कराएंगे हर परिवार को, और हमने करा। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा किया 25 लाख का। ये भी पता करवा लीजिएगा किसी से कि आज राजस्थान के 90% से ज्यादा आबादी उस स्वास्थ्य बीमा कवर के अंडर पूरी तरह से सुरक्षित है। हम मुफ्त दवाएं देंगे, ये हमारा वादा है। तो 25 लाख की राशि यदि परिवारों को मिल जाए स्वास्थ्य बीमा में, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सर से बोझ उतर जाएगा। क्योंकि जो कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा है वो तो स्वास्थ्य में निकल जाता है। सामंतेची हामी, समाज के वो वर्ग जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको अधिकार देना, उनको प्रतिनिधित्व देना, उनको न्याय देना, उनको समानता देना, ये हमने वादा किया। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के प्रति महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा के लिए भी हम 50% का जो आरक्षण का कैप है उस सीमा को हटाने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, जो वायदे जो हम कर रहे हैं उसका लिटमस टेस्ट हम दूसरे प्रदेशों में करके आ चुके हैं, इसलिए हम वो वादा यहां कर रहे हैं। हम कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा झूठ जनता को नहीं परोसना चाहते। हमने अपनी पूरी कैलकुलेशंस कर रखी है। हर परिवार को ये 5 गारंटियों से सालाना 3 लाख तक का फायदा पहुंचेगा। वहीं अभी जो बढ़े हुए दाम है कीमतों के और महंगाई जो आसमान छप्पर छत सब फाड़ कर निकल गई है, बेरोजगारी 50 साल का आंकड़ा पार कर गई है, उससे आप देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी जो घोषणाएं हैं वो धरातलीय घोषणाएं होती हैं, उसका कोई आधार होता है। हम पहले पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हवा में नोटबंदी कर दी, हवा में जीएसटी कर दी, और आज तक जीएसटी में संशोधन ही हो रहे सैकड़ों। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी लागू हुए 8-9 साल हो गए, लेकिन आज तक उसमें संशोधन पे संशोधन ही हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि जीएसटी लागू करने वाले को भी नहीं पता उसने क्या लागू किया, और जिन पर लागू हुई है उनको नहीं पता कि भरना कैसे है। हर वस्तु पर जीएसटी है, कोई वस्तु नहीं छोड़ी। किसानों के उपक्रम में जीएसटी, दूध में, दही में जीएसटी, आटे में जीएसटी। अब मैं बात करती हूं जो मैंने कहा था आपसे, प्रेस वार्ता का जो दूसरा पहलू है कि पोल खोल प्रेस वार्ता है। ये महिला अपराध में महायुति सरकार में कैसे नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, वो मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहती हूँ और आईना दिखाना चाहती हूँ महायुति सरकार को कि ये देखिए आपने क्या हश्र किया महाराष्ट्र की महिलाओं का। फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र महिला अपराध में दूसरे नंबर पर था पूरे देश में। पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। शिंदे जी को जब पहला साल हुआ मुख्यमंत्रित्व काल का, तो अपराध दर्ज हुए 47,381, और ये वो अपराध हैं जो दर्ज हुए। ये आपको और मुझे दोनों को पता है कि आधे से ज्यादा महिलाएं तो दर्ज ही नहीं कराती मुकदमे। 47,381 अपराध दर्ज हुए हैं पहले ही साल में शिंदे जी के। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है आपका महाराष्ट्र। 20,762 बच्चों के साथ अपराध यहां सालाना हो रहे हैं। किडनैपिंग के केसेस 18,724 महिलाएं किडनैप हुई हैं। अटैक महिलाओं पे, चाहे राह चलते छेड़खानी हो या अटैक्स हो, 10,568 अटैक्स जो हैं वो दर्ज हुए हैं। 2023 के रेप केस
7,521 अगर हम औसत निकालें तो प्रतिदिन 21 रेप हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। ये 2023 का आंकड़ा है। फडणवीस जी के गृह मंत्री रहते हुए देखिए 8 साल की बच्ची के साथ भाजपा का पार्षद छेड़खानी करता है। 13 साल की लड़की जो है जलगांव में दुष्कर्म हो जाता है। बदलापुर की घटना जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं स्वयं नागपुर के नजदीक चंद्रपुर एक जगह है, वहां प्रेस करने आई थी 24-25 अगस्त को। बदलापुर कांड ने इतना हिलाकर रख दिया था देश को। 4 साल की 2 बच्चियों के साथ शौचालय में दुष्कर्म की कोशिश, सेक्सुअल हैरासमेंट, मॉलेस्टेशन। और क्या किया शिंदे और फडणवीस जी की सरकार ने? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट में 2 पदाधिकारी भाजपा के थे, उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन दोनों बच्चियों की मां जो गर्भवती थी उसको 12 घंटे तक थाने में बैठा के रखा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और फडणवीस जी को शक्ति दंड विधेयक लाने में मुश्किल हो रही है। इतना सब हो जा रहा है। ये जो बदलापुर का कांड हुआ उसके 2 दिन के अंदर 7 और रेप हुए नाबालिगों के साथ। तो ये सरकार अंकुश लगाने में कहीं से कहीं तक सक्षम नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब आप देखिए मुख्यमंत्री जी की माझी लड़की बहन योजना, इतना लापरवाह प्रबंधन के आए दिन तो उसके मापदंड बदल रहे हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन लेने जा रहा है इस योजना के लिए उसको 50 रुपया देना पड़ रहा है एप्लीकेशन का। और जब वो एप्लीकेशन भरने के बाद वापस एप्लीकेशन देने जा रहा है कार्यालय में तो 400 से लेकर 1000 रुपए तक घूस खिलानी पड़ रही है उस एप्लीकेशन को देने के लिए। आप ये देखिए कि 3000 रुपया महिलाओं के बैंक में आएगा कहा गया मुख्यमंत्री जी की योजना में। वो बैंक जो है उसको मनमानी कटौती यानी कि कोई भी सरचार्ज या पेनलाइज कर दे रहे हैं, पेनल्टी चार्ज कहिए, किसी भी तरह से वो बैंक ले रहा है पूरे 3000 रुपए। मैं आपको बताना चाहती हूँ पिंपरी चिचवाड़ में हजारों महिलाओं ने ये शिकायत करी कि बैंक में पैसा जैसे ही आया वो बैंक ने ही हड़प लिया। तमाम तरह के हमें कारण बताकर कि आपको ये पेनल्टी पड़ रही है, आपको ये सरचार्ज पड़ रहा है। गरीब आम महिलाएं क्या जाने कि बैंक की भाषा क्या होती है। उनको कुछ भी ABCD पढ़ा दिया और कहा कि पूरा 3000 कट गया। तो ये लड़की बहन योजना नहीं, ये बैंक योजना ज्यादा लग रही है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हर्ष देखिए, उनसे एक से कहा गया 100 नामांकन लाओ, 100 लड़कियों को महिलाओं को लाओ इस योजना के लिए। वो ला नहीं पा रही हैं और उनसे कहा गया था 1 महिला के ऊपर तुम्हें 50 रुपया मिलेगा एवज में मेहनत आना, वो आज तक उनको नहीं मिला है। अजीत पवार जी कहते हैं अरे महिलाओं को तो 1 लाख भी दे दो, वो भी पर्याप्त नहीं है। सतारा में एक व्यक्ति ने 30 अलग अलग आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत करके 30 महिलाओं का 3-3 हजार खा लिया। यवतमाल में एक आदमी के खाते में 3000 आ गए, जबकि ये महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना है, आदमी के खाते में आ रहे हैं। लापता महिलाओं पर ले चलती हूं आपको। 2016 से 18 के बीच में फडणवीस जी के कार्यकाल में नंबर 1 पे था। यहां से जो अपहरण या लापता महिलाएं हो रही हैं, महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 था। 91,559 महिलाएं गायब हुई 2016 और 18 के बीच में। हर साल महाराष्ट्र में 64,000 महिलाएं लापता होती हैं, जिनमें से 10% कभी घर नहीं लौटती। और ये जो राष्ट्रीय दर है उससे ज्यादा का दर है। ये जो 64,000 महिलाएं महाराष्ट्र से लापता हो रही हैं, राष्ट्रीय दर से ज्यादा का औसत है। 2023 में पुणे की 82 महिलाओं को जब ट्रेस किया गया तो दुबई और ओमान में मिली। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए कि मृत्यु दर, मातृशक्ति की मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। आप भी पता कीजिएगा अपने एंड से कि महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि क्यों हो रही है। गर्भपात के बाद 42 दिन के अंदर 1100 महिलाओं की मौत हो गई। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 2023 में 30 घंटे में 16 शिशुओं की मौत हो गई। और क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है, दवाइयों की कमी है। प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आरोग्य मंदिर, जिसका खूब गाजे बाजे के संग प्रचार प्रसार किया गया, वो मुंह के बल गिर गई, टोटल फेलियर। और महिला आयोग क्या कर रहा है आपका? महाराष्ट्र स्टेट विमेन कमीशन पूरी तरह से संवेदनहीन, पूरी तरह से कहते हैं कि
कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है आपका महिला आयोग। 17 से 19 के बीच में, 2017 से 19 के बीच में 521 केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के, वर्क प्लेस में उनके ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ 521 केसेस, 9,385 केसेस पेंडिंग है। 2023 में मार्च से लेकर मई के महीने तक 3,017 केसेस रजिस्टर हुए MSCW में। 826 केसेस रेप के थे, बाकी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक वगैरह के थे, लेकिन कोई टस से मस महिला आयोग नहीं। किसी कंप्लेंट पर कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। हमारी यूपीए की सरकारों ने मनरेगा दिया, आधार दिया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार। आप देखिए कि जिस वक्त कोरोना काल में पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा था, संकट मोचक के रूप में अगर कोई योजना उभर कर आई थी तो वो थी मनरेगा। लोगों के खातों में पैसा गया, लोग अपने आप को मजबूत और ताकतवर महसूस करने लगे। एक योजना जो नकद पैसा डालने की योजना है कि सीधे नकद पैसा जाएगा, किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। मराठवाड़ा और विदर्भ में 14 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि बिना बताए उनके राशन कार्ड खत्म कर दिए कि अब नगद दे रहे हैं तो राशन की क्या जरूरत है। अब आप मुझे बताइए, पैसा जा रहा है पुरुषों के खाते में, घर चलाना है महिला को, जो खाद्यान्न उसको मुफ्त मिल रहा था उससे कम से कम उसको भोजन की सुरक्षा थी। पुरुष उसको पैसा दे नहीं रहा है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है, महिला को बैंक की कार्रवाई आती नहीं, ATM की कार्रवाई आती नहीं, उसको सबसे आसान लगता है राशन की दुकान में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए राशन ले जाना। एक उसको कॉन्फिडेंस आता था कि उसके पास घर में खाद्यान्न है। लेकिन आपने बिना बताए जो है राशन कार्ड बंद कर दिए लोगों के कि अब तो तुम्हारे हम बैंक में खाते में पैसा डाल रहे हैं। तो कोई इस नगद जो खाते में जा रहा है उससे खुश नहीं है। और बिना पूर्व सूचना के जिस तरह का आपने ये किया है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो गन्ने के खेतों में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको आधे से ज़्यादा को, एक आंकड़ा स्टडी बताता है, आधे से ज़्यादा को अपना यूट्रस निकालना पड़ रहा, उनको गंभीर बीमारी हो रही। तो कुछ भी ये सरकार, और अगर आपको महिला सम्मान के लिए इनका दृष्टिकोण देखना है तो इनका कैबिनेट देख लीजिए ना, कितना महिलाओं का सम्मान ये करते हैं। कितनी महिलाएं हैं कैबिनेट में महायुति सरकार के? एक। तो ये प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये महिला जो आधी आबादी है इस देश की, इनकी कैबिनेट में वो एक स्थान पाती है। तो कहीं ना कहीं ये अपराधों के क्षेत्र में महायुति सरकार का आंकड़ों के साथ, स्टैट्स के साथ, आधार के साथ, तथ्यों के साथ आपके सामने मैंने अपनी बात रखी। और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी, निवेदन ये करूंगी कि ये जो आज का हमारा 5 गारंटी और महिलाओं से रिलेटेड इशू है, यदि आपके कोई सवाल हैं तो आमंत्रित हैं। स्थानीय मुद्दों के लिए हमारे स्थानीय नेता आपसे मुखातिब होंगे। जी। हमने पूरा स्टडी किया है, हमने ऑफिस से डेटा लिया है, हमने वेबसाइट से डेटा लिया है। हर जो मामला दर्ज होता है, चाहे वो विमेन कमीशन हो, उसको अपलोड करना होता है, तमाम विभागों को अपने मामले अपलोड करने होते हैं, कानून व्यवस्था